नए साल का आधा महीना बीत गया और चैनल पे कोई वीडियो नहीं। वेयर आर यू सार्थक भाई। जब आपको ये लगने लगे कि आपकी ज़िंदगी ठीक ठाक घिसट रही है तो उस घिसटती ज़िंदगी पर ब्रेक लगाने के लिए आपकी किस्मत आके कहती है सरप्राइज। वेल लीव इट। इस वीडियो को अंत तक देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि अगर इंसान का शरीर और विल पावर मजबूत हो, अभी क्यों बताऊं। एक व्यक्ति जिसका एक ही जन्म में 9 बार मर्डर होता है, एंड गेस व्हाट, सरप्राइज। सन 1933, न्यूयॉर्क, अमेरिका। ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क की एक फेमस स्पैगेटी बार से। 5 बेरोज़गार लोग एक बार टेबल पर बैठ के पैसा कमाने का कोई तरीका डिस्कस कर रहे होते हैं। ये कहानी उस ज़माने की है जब अमेरिका में बेरोज़गारी और मंदी चरम पे थी। लोगों को पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था और तब तो यूट्यूब भी नहीं था। ये 5 लोग थे: जोसेफ मर्फी, फ्रांसिस पेस्का, टोनी मरीनो, हर्शी ग्रीन और डैनियल क्रीसबर्ग। बार में बैठ के पैसे कमाने के आसान तरीके डिस्कस करते वक्त इन सभी को एक बहुत ही क्रिएटिव आइडिया आया, क्यों ना किसी का मर्डर किया जाए। इन्होंने एक प्लान बनाया कि ये एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ेंगे जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रहा होगा और निपटने की फिराक में होगा। ये उसकी आइडेंटिटी बदल के बीमा कंपनी से उसका लाइफ इंश्योरेंस करवाएंगे और नेचुरली इसको टपका देंगे। आखिर में बीमा कंपनी से पैसा खा के सब अपने अपने रास्ते। इन्हें जिस मुर्गे की तलाश थी वो इन्हें जल्द ही मिल गया, और उसी बार में जहाँ ये शराब पीने आया करते थे। माइक मेलॉय ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसे हाल ही में जॉब से निकाला गया था और ये डिप्रेशन का शिकार था। ये व्यक्ति रोज़ उसी बार में शराब पीने आया करता था और देखने से तो कुछ ऐसा ही लगता था कि इतनी शराब पीने की वजह से इसकी ज़िंदगी के कुछ ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। 5 दोस्तों ने प्लान किया कि वो माइक को पहले अपना दोस्त बनाएंगे और फिर उसके बाद पूरा घोटाला करेंगे। इन्होंने निकोलस मैलरी नाम की एक फेक आइडेंटिटी बनवाई जिसमें माइक की फ़ोटो लगा दी। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने मेट्रोपॉलिटन लाइफ और प्रूडेंशियल जैसी कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस निकोलस मैलरी के नाम पर ले लिया, जो कि एक्चुअली माइक मेलॉय की फेक आईडी थी। जोसेफ मर्फी जो इन लीचड़ों की गैंग का मास्टरमाइंड था, उसने भी अपनी आइडेंटिटी बदलवा के उसमें अपना नाम जोसेफ मैलरी करवा लिया, जिससे वो माइक के मारे जाने पर खुद को निकोलस मैलरी या कहें माइक मेलॉय का भाई बता सके और लाइफ इंश्योरेंस क्लेम कर सके। आपको अभी ये लग सकता है कि ये कितना डम मर्डर प्लान है, बट 1933 और उस ज़माने के बेरोज़गार लोगों की बुद्धि के हिसाब से नॉट बैड। साथ ही उस ज़माने में कोई कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होता था, इसलिए लोगों को पैसा खिला के फ्रॉड करना भी आसान हो जाता था। इंश्योरेंस कंपनी को बेवकूफ़ बनाने की सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इन लोगों ने ये प्लान बनाया कि वो माइक के साथ गहरी दोस्ती करेंगे, फिर उसको इतनी शराब पिलाएंगे कि शराब के नशे में ही वो मर जाए। अगले दिन जब माइक बार पहुंचता है तो ये लोग उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। थोड़े समय बाद दोस्ती भी हो जाती है और फिर ये उसे शराब पिलाना शुरू कर देते हैं। इन लोग अपने पैसों से माइक को शराब पिलाते हैं और किसी शराबी को अगर दूसरे के पैसों की शराब मिले तो वो तो पीता ही जाएगा। सिलसिला रात भर चलता ही चला जाता है और इन लोगों के पैसे ख़त्म हो जाते हैं, पर माइक इनकी सोच से कुछ ज़्यादा ही बड़ा शराबी निकलता है। इस बात से परेशान होकर ये लोग बारटेंडर को पैसा खिलाते हैं और मेथनॉल का जुगाड़ करते हैं। मेथनॉल एक ऐसा एल्कोहल होता है जो इंसानों के शरीर के लिए नहीं बना होता। ये शरीर में जाते ही साथ जहर का काम करता है और पीने वाले की मृत्यु हो जाती है। ये लोग माइक को शराब में मेथनॉल मिला के पीने के लिए दे देते हैं, पर माइक मेथनॉल को भी नॉर्मल शराब की तरह गटक जाता है। इन्हें लगता है कि इन्होंने माइक को जो मेथनॉल दिया है उसका असर कुछ समय बाद हो सकता है, इसलिए उस दिन उसको घर जाने के लिए कह देते हैं। पर इन्हें अपनी आंखों पर विश्वास तब नहीं होता जब माइक अगले दिन बार में फिर से शराब पीने आ जाता है। हो सकता है क्या? इस बार ये इसका अगला मर्डर प्लान बनाते हैं और शराब में डीनेचर्ड अल्कोहल मिलाकर देने की कोशिश करते हैं। डीनेचर्ड अल्कोहल एक क्लीनिंग एजेंट होता है जो कि फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल पीने लायक नहीं होता है, पर इन्हें क्या पता था कि माइक शास्त्री जी के खानदान से निकलेगा। ये उसे भी बिल्कुल पानी की तरह पी जाता है और इन्हें धन्यवाद कह के घर चला जाता है। इस प्लान के फेल हो जाने के बाद अगले दिन इन लोग सार्डिन मछली का एक सैंडविच बनाते हैं और उसे माइक को खाने को देते हैं। इसमें डली हुई मछली इतने दिन पुरानी होती है कि पूरी तरीके से सड़ चुकी होती है और सैंडविच बनाते वक्त भी इनको उल्टी आ रही होती है। सार्डिन मछली के सड़ जाने पर वो बहुत खतरनाक फूड पॉइजनिंग कर सकती है और उसे एक्सेसिव शराब के साथ लेने पर मौत भी हो सकती है, ऐसा इन लोगों ने सोचा था। माइक उस बदबूदार सैंडविच को एक बार में खा जाता है, शराब पीता है और वैसे ही एक और सैंडविच की डिमांड भी करता है। इतने सारे असफल प्रयासों के बाद उनको ये तो समझ में आ जाता है कि नॉर्मल खाने से तो माइक की मौत होने से रही,
तो वो उसे पहले बहुत ज़्यादा शराब पिलाते हैं जिसमें नशे में धुत होकर वो समझ ना पाए, और फिर सैंडविच के अंदर नुकीली कीलें, टिन के टुकड़े, ग्लास के टुकड़े, घर में पड़ा हुआ कोई भी केमिकल और डीनेचर्ड अल्कोहल में डूबे हुए आइस क्यूब्स सब खाने को देते हैं। ये सब खा के माइक घर चला जाता है और उन लोग ये सोचते हैं कि अगली सुबह ये उठने नहीं वाला। बट सरप्राइज। वो अगले दिन बार में फिर से शराब पीने आ जाता है। वेल डन। अब मर्डरर्स ये तो समझ चुके थे कि माइक को कुछ खिला पिला के मौत के घाट उतारना तो पॉसिबल नहीं है, तो वो अगले दिन उसे बहुत सारी शराब पिला के बाहर घुमाने ले जाते हैं। वो उसे शराब के नशे में एक पार्क की बेंच पर लिटा देते हैं। ये ठंड का समय होता है और आसमान से बर्फ़ गिर रही होती है और टेम्परेचर भी नेगेटिव में होता है। वो माइक के शरीर से सारे कपड़े निकाल देते हैं इस उम्मीद में कि अगली सुबह तक उसे हाइपोथर्मिया से मौत हो जाएगी। बट ये तरीका भी फेल हो जाता है और अगले दिन माइक वापस से बार में पहुंच जाता है। उसको ये भी होश नहीं होता है कि रात में वो किसके साथ घूम रहा था और किस बेंच पर जाकर कैसे सो गया। इसलिए वो इन दोस्तों को बताता है कि वो दारू के नशे में कल रात को बेंच पर सो गया और मरते मरते बचा। भाई नशा हो तो ऐसा। इसी से इंस्पिरेशन लेकर आजकल के गाने बन रहे हैं और लगता है बनाने वालों से ज़्यादा देखने वाले इंस्पायर्ड हैं। वेल, बैक टू द स्टोरी। हर्षी ग्रीन जो इनकी टीम का एक सदस्य होता है, वो एक कैब ड्राइवर होता है। ये सभी लोग मिलकर प्लान करते हैं कि हर्षी एक कार एक्सीडेंट की शक्ल देखे माइक को मौत के घाट उतारेगा। बाकी लोग माइक का दोस्त बनने का नाटक करेंगे और उसे पास के हॉस्पिटल में भर्ती करवाएंगे। कार एक्सीडेंट ऐसी जगह करेंगे जहां पर और कोई देख ना रहा हो। फाइनली जब हॉस्पिटल में माइक की मौत हो जाएगी तो जोसेफ मर्फी जोसेफ मैलरी बन के उसका भाई बता के इंश्योरेंस कंपनी को बेवकूफ़ बना देगा। वेल, हुआ भी कुछ ऐसा ही। सभी लोग माइक को बाहर घुमाने ले गए और ये कहा कि आज हर्षी को कुछ दूसरा काम है। सुनसान रोड पर जब माइक दारू के नशे में रोड क्रॉस कर रहा था तब हर्षी उसे अपनी गाड़ी से आकर ठोक देता है। इंस्पिरेशन। ये सभी लोग माइक को अस्पताल में भर्ती करते हैं और उसका खर्चा भी उठाते हैं इस उम्मीद में कि ये जल्दी ही मर जाएगा। पर वो कहावत है ना, जिसको राखे मदिरा मार सके ना कोई। 2 हफ्ते बाद ये लोग तब चौंक जाते हैं जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके फिर दारू पीने आ जाता है। मर्डर को नेचुरल बनाने की 8 नाकाम कोशिशों के बाद ये लोग फाइनली माइक का कत्ल करने का ही सोचते हैं। ये उसे बहुत सारी शराब पिलाकर एक कमरे में ले जाते हैं, फिर उसकी नाक पर एक जोर का घूंसा मार देते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाता है। फिर ये उसे मारने के लिए उसके मुंह में 20 मिनट तक कार्बन मोनोऑक्साइड पंप करते हैं। वैसे तो कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी जहरीली गैस है कि इसे थोड़ा सा सूंघ लेने से ही इंसान की मौत हो सकती है, लेकिन ये क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और ये जानते थे कि माइक पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, इसलिए ये कंटिन्यूसली उसके मुंह में 20 मिनट तक गैस को भरते रहते हैं। इसके बाद अफसोस माइक की मौत हो जाती है क्योंकि वो तो होगी। फिर एक डॉक्टर को पैसा खिला के ये लोग एक नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं जिसमें डेथ का रीज़न निमोनिया बताते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को चूना लगा के ये $3,500 बना लेते हैं, पर माइक का मर्डर करने की इस प्रोसेस में इनके खुद के $2,000 लग जाते हैं। हाँ, पर हराम के 1,500 किसको बुरे लगते हैं। पैसा सभी में बराबर बंटता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का एक एजेंट निकोलस मैलरी की तलाश करते हुए स्वेगेजी बार पहुंच जाता है। निकोलस मैलरी, अगर आपको याद ना हो तो माइक मेलॉय की ही फर्जी आईडी का नाम था। बार में पूछने पर पता चलता है कि निकोलस मैलरी ही माइक मेलॉय है और माइक की डेथ कोई नेचुरल डेथ नहीं बल्कि एक पूरा षड्यंत्र था। उस डॉक्टर और इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आगे की सज़ा सुनाई जाती है। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर आपका शरीर और विल पावर मजबूत हो पर किस्मत, तो कुछ किया नहीं जा सकता। जस्ट किडिंग। असली सीख तो यह है कि दारू को कभी हाथ भी मत लगाओ। हाँ, मैं अपने कॉलेज के दोस्तों से ही कह रहा हूँ। इतने दिनों से मैं YouTube से गायब था तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई YouTube छोड़कर भाग गए क्या। हमको मिटा सके में दम नहीं, हमसे खुद है इसे हम नहीं। और कुछ लोगों का सवाल ये भी था कि भाई नए चैनल की बात करी थी तो उसका लिंक कहाँ है। भाई जिस दिन चालू करूँगा उस दिन तुम लोगों से चिल्ला चिल्ला के सब्सक्राइब करवाऊँगा। अभी तो मैं फ़िलहाल इंस्टाग्राम पर ही रेगुलर अपलोड्स कर रहा हूँ, रील से लेके IGTV वीडियोस तक। और भाई वीडियो देखते हो, पसंद आता है तो शेयर क्यों नहीं करते। तो कैलकुलेशन में कितना टाइम लग रहा है? लाइक किया और कमेंट किया, नहीं किया तो कैलकुलेशन में कितना टाइम लग रहा है? सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया क्या। तो कैलकुलेशन में कितना टाइम लग रहा है? बेल आइकन दबाओ कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो YouTube तुम्हें नोटिफिकेशन से बोले सरप्राइज।